सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसकी समरी समझी थी, इंट्रोडक्शन भी हमने समझ लिया था। आज जो है हम समझने वाले क्या है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, है ना। सो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑथर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका फर्स्ट इंटरेक्शन जो कि महात्मा गांधी के साथ में हुआ था, है ना। फर्स्ट मीटिंग जो कि उनकी महात्मा गांधी के साथ में हुई थी। क्या बता रहे हैं कि गांधी जी से वो कब मिले थे, 1942 में। उनका आश्रम जो कि सेवाग्राम में आया हुआ है, वहाँ पर जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। अब हम ऑथर के बारे में तो जानते हैं, ऑथर कौन है, लुईस फिशर है। लुईस फिशर जो फर्स्ट टाइम 1942 में मिले थे, है ना। और जैसे सेवाग्राम आश्रम था जो सेंट्रल इंडिया में आया हुआ है। गांधी जी जो है उन्हें वहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ जो पहली बार उन्होंने कहा जा सके स्ट्रगल जो है स्टार्ट किया था, वो स्ट्रगल की बात जो है पहली बात उन्हें सुनाते हैं। कहाँ की, तो वो चंपारण की बात है, जो कि 1917 में वो इंसिडेंट हुआ था। उस 1917 के इंसिडेंट को यहाँ पर गांधी जी जो है लुईस फिशर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या बताते हैं आगे गांधी जी कि 1916 में दिसंबर महीने में गांधी जी कहाँ गए थे, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनका कन्वेंशन था, एनुअल मीटिंग थी, जो कि कहाँ पर रखी गई थी, लखनऊ में। तो वो अटेंड करने के लिए जो है गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ गए थे। तकरीबन उस मीटिंग के अंदर जो है 2301 डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सके। डेलीगेट्स मतलब अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहते हैं उन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इंडिया की बात है तो राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव की बात होगी, है ना। सो इतने सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर जो है गांधी जी आगे बताते लुईस फिशर को कि एक राजकुमार शुक्ला करके जो है एक छोटा फार्मर था जो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आया था, जो काफ़ी गरीब था और देखा जाए शरीर से भी काफ़ी पतला था। वो फार्मर राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को क्या रिक्वेस्ट करता है, विजिट करने के लिए चंपारण। अब चंपारण कहाँ पर आया हुआ है ये जानना हो तो नेपाल के नज़दीक जो है हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, उनके फुटहिल्स पर, उनके किनारे पर, उनके नीचे जो है चंपारण जो है आया हुआ है ना। चंपारण शहर की बात करें, चंपारण गांव की बात करें, ज़िले की बात करें, है ना। सो वहाँ पर ले जाने के लिए राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को रिक्वेस्ट करता है। गांधी जी से बताता है वो कि वो कौन है, एक प्रकार का शेयर क्रॉपर। अब शेयर क्रॉपर क्या होता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। क्यों, क्योंकि शेयर क्रॉपर जो है ये टर्म जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ शेयर क्रॉपर क्या है वो समझ लीजिए। तो शेयर क्रॉपर का मतलब वो होता है एक प्रकार का किसान जो अपना क्रॉप रहते हैं उसका एक हिस्सा जो है भाड़े के तौर पर किसको दे देते हैं, उस व्यक्ति को जो उस ज़मीन का मालिक है ना। समझ में आया शेयर क्रॉपर मतलब क्या होता है। शेयर क्रॉपर मतलब मान लो ये कोई ज़मीन है, इस ज़मीन का मालिक कौन है, मान लो व्यक्ति ए, इसने व्यक्ति बी जो कि कौन है, एक फार्मर है, उसको क्या दिया हुआ है, भाड़े पर दिया हुआ है, रेंट पर दिया हुआ है ना। रेंट पर देने का मतलब कि व्यक्ति बी जो कि किसान है इस ज़मीन पर कुछ भी बो सकता है। अब यहाँ पर इसका भाड़ा कैसे चुकाया जाएगा, तो पैसों से नहीं चुकाया जा रहा है, उस जो यहाँ पर उगाया जाएगा इस ज़मीन पर, उस ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा या फिर कहा जा सके एक प्रकार का हिस्सा जो है किसको दिया जाएगा, व्यक्ति ए जो कि ज़मीन का मालिक है। और ये एज कहा, एज कैसे दिया जाएगा, तो ये एज अ रेंट दिया जाएगा, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस प्रकार का जो है शेयर क्रॉपर्स का वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ करता था, है ना। अब पुराना जो एग्रीमेंट था, राजकुमार शुक्ला बताता है कि पुराना जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट की वजह से जितने भी चंपारण के किसान थे वो सारे के सारे कैसे बन गए थे, शेयर क्रॉपर्स बन गए थे, है ना। और गांधी जी से वो क्यों मिलने आया था, ताकि वो एक प्रकार का सजेशन जो है लेकर आया। मतलब गांधी जी का जो है किसी ने सुझाव दिया था कि इनके पास में जाओ, वही आपको जो है यहाँ से फ्री करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई फ्री नहीं कर सकता, है ना। क्यों, क्योंकि वो चाहता था क्या, एक प्रकार का सॉल्यूशन, ताकि शेयर क्रॉपर्स जो है जिस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं इस एग्रीमेंट की वजह से, उससे जो है वो बाहर आ सके। और इसी वजह से गांधी जी की मदद जो है जितने भी सारे किसान थे वो चाहते थे। अब गांधी जी जो है बताते हैं यहाँ पर अपनी गांधी जी जो है इस प्रॉब्लम को जैसे ही सुनते हैं तो बताते हैं कि उनको कहाँ जाना है, कानपुर जाना है फ़िलहाल। और फिर इंडिया के बहुत अलग अलग जो है कहा जा सके पार्ट्स हैं जहाँ पर जो है पहले से ही उन्होंने अपॉइंटमेंट ले कर रखी है, तो वहाँ पर उनको विज़िट करना है। सो शुक्ला क्या करता है, गांधी जी वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ पर, तो शुक्ला जो है उनका पीछा करता है, हर जगह जो है उनके पीछे पीछे चला जाता है।
एट लास्ट सभी जगह की जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो गांधी जी वापस कहाँ पर आते हैं, अहमदाबाद का जो उनका आश्रम है गांधी आश्रम, वहाँ पर लौट आते हैं। शुक्ला वहाँ पर भी जो है आ जाता है पीछे पीछे, और काफ़ी हफ्तों तक जो है वो इंतज़ार करता है गांधी जी के हाँ बोलने का, उनसे भीख मांगता है कि भाई एक आध डेट फिक्स करो चंपारण जाने के लिए, है ना। अब उस टाइम पे गांधी जी को इतना सब कुछ पता नहीं था, है ना। गांधी जी को जो है कहा जा सके जब रिटर्न आए थे पढ़ाई वढ़ाई करके, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी थी कि इस तरीके की हालत जो है यहाँ के लोगों की हो रही है। सो जब राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने आते हैं तो वो उनसे यही बात कहते हैं कि भाई आप जो है अपनी परेशानियों का कहा जा सके सॉल्यूशन खुद लाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो बेचारा राजकुमार शुक्ला जो है वहाँ पर बैठा है। अब काफ़ी वीक तक जो है वो इंतज़ार करता है राजकुमार शुक्ला, तो इस बात से गांधी जी जो है काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, जो डिटर्मिनेशन है किसान की उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनको अगले महीने जो है कोलकाता जाना है ना। और कोलकाता जाने के बाद में शुक्ला जो है वह उन्हें कोलकाता से अपने शहर जो कि अपना जो गांव है चंपारण ले जा सकता है। सो यहाँ पर गांधी जी जो है वो एक डेट फिक्स कर देते हैं, तो शुक्ला तुरंत ही कहाँ पहुँच जाता है, कोलकाता पहुँच जाता है। वहाँ पर शुक्ला जो है कोलकाता में गांधी जी का क्या करता है, इंतज़ार करता है। जब गांधी जी फ्री हो जाते हैं तो दोनों ही जो है ट्रेन बुक करते हैं, कहाँ जाने के लिए, पटना की, है ना। चंपारण जाना है उनको तो पटना की ट्रेन जो है वो बुक कर लेते हैं। सबसे पहले वो मिलने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से, जो कि हम जानते हैं आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति थे, आई एम सॉरी। सो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और वो जो है वहाँ पर सबसे पहले उनसे मिलने जाते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो घर पर नहीं होते, है ना, लेकिन वहाँ पर घर पर उनके नौकर होते हैं, और वो दोनों ही नौकर जो है उन्हें बाहर ज़मीन पर ही बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुक्ला को जानते थे, राजकुमार शुक्ला को, क्योंकि बार बार राजकुमार शुक्ला जो है राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस टाइम के लॉयर माने जाते थे, तो उनसे मिलने के लिए जाते थे ताकि वो जो है उन्हें ये जो एग्रीमेंट है उससे मुक्ति दिला सके। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ऐसा नहीं कर पा रहे थे, कुछ बाधाएं आ रही थी। तो शुक्ला जो है वो गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो घर पे नहीं होते, नौकर होते हैं। तो नौकर भी गांधी जी को क्या समझ लेते हैं कि वो भी एक प्रकार के किसान हैं, है ना। तो जब वो बार बार शुक्ला जाते थे उनसे भीख मदद मांगने के लिए, तो हमेशा जो है सर्वेंट्स उन्हें बाहर ही बिठाते थे। इसी वजह से आज भी जो है बाहर बिठा दिया जाता है, और गांधी को भी जो है वहीं पर बाहर बिठा दिया जाता है। अब गांधी जब जो है प्यास लगती है तो वो कुएं से पानी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सर्वेंट्स जो है उन्हें मना कर देते, ये कहकर कि वो कैसे हैं, अनटचेबल है, अछूत है, और उनकी वजह से जो है पानी का जो पूरा सोर्स है, जो वेल है, कुआं है, वो कुआं पूरा गंदा हो जाएगा। अब शुक्ला जो था वो गांधी जी को एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने में असफल था। ये बात हुई यहाँ पर गांधी जी के साथ में ऐसा बर्ताव हुआ, तो वो गांधी जी वहाँ से निकल गए। आगे बढ़ते हैं, तो शुक्ला के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि वो बेचारा किसान था, इतनी इन्फॉर्मेशन लाता कहाँ से जो गांधी जी को चाहिए उस कहा जा सके उस केस को जीतने के लिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर जाते हैं सबसे पहले। तो वहाँ से कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए। अब चंपारण जाने के बीच में ही आता है ये, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से रुक कर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। वहाँ पर मुजफ्फरपुर पहुँचने से पहले ही उन्होंने प्रोफेसर JB कृपलानी, जो कि उस समय के आर्ट कॉलेज के टीचर रहा करते थे, है ना, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के टीचर थे, तो प्रोफेसर JB कृपलानी को जो है वो टेलीग्राम कर देते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो JB कृपलानी जो है वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन सभी को लेकर जो है स्टेशन पर पहुँच जाते हैं गांधी जी का वेलकम करने के लिए। अब JB कृपलानी से कहाँ मुलाकात हुई थी? JB कृपलानी से मुलाकात हुई थी टागोर शांति निकेतन स्कूल में हुई थी गांधी जी से मुलाकात। वहाँ से जो है फ्रेंडशिप हो गई, ऐसा कह सकते हैं, या फिर जान पहचान बढ़ गई। 15 अप्रैल 1917 का वो 17 की वो रात थी जब गांधी जी जो है उस मुजफ्फरपुर पहुँचे। उस दिन जो है कृपलानी वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जो है गांधी जी का वेलकम करने के लिए आ जाते हैं। गांधी जी भी चौंक जाते हैं, है ना, कि इतने सारे लोग, इतना मल्टीट्यूड जो है कैसे वेलकम करने आ रहे हैं उन्हें। 2 दिनों तक जो है वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो उस टाइम के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर मलकानी के घर पे वो वहाँ पर रुकते हैं मुजफ्फरपुर में। गांधी जी के हिसाब से एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है इस तरीके से उन्हें एंटरटेन करता है,
उस इस तरीके से उन्हें वेलकम करता है, तो उनका क्या मानना था कि उस समय की बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उस ज़माने के जो लोग थे, छोटे छोटे जो लोकालिटीज़ के जो लोग थे, वो काफ़ी डरते थे। किस बात से डरते थे? जो होम रूल को सपोर्ट करते हैं उनके मतलब उनके साथ में खड़े रहने वाले लोगों के खिलाफ जब ब्रिटिशर्स खड़े हो जाते थे तो उनसे बहुत डरते थे ब्रिटिशर्स से, है ना। तो सीधी सी बात है, अब ब्रिटिशर्स जो है उस टाइम पे हम पर राज कर रहे थे, तो अगर जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहा है तो उनके साथ में जितने भी लोग खड़े होंगे उनको भी जो है परेशानी होगी। तो लोग जो है काफ़ी डरा करते थे, इसी वजह से वो कभी भी जो है होम रूल के जो एडवोकेट्स हुआ करते थे उनको कभी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर जो है गांधी जी चौंक जाते हैं। अब पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण इलाके में जो है गांधी जी के आने की न्यूज़ जो है वो पहुंच जाती है, और वो किस लिए आए हैं वो भी जो है उन सब लोगों को पता चल जाता है ना। मुजफ्फरपुर, चंपारण, हर जगह जो है ये बात फैल जाती है, आग की तरह जो ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। शेयर क्रॉपर्स जो है वो बारी बारी करके जो है उन्हें विज़िट करते जा रहे हैं, अपनी परेशानियां जो है सुनाते जाते हैं। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो रहते हैं वो गांधी जी को बताते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके की जो है यहाँ पर परेशानियां हैं, और अलग अलग किसान जो है कहा जा सके कोर्ट में किस तरीके से जो है पेश किए जाते हैं और किस तरीके से जो उनके साथ बर्ताव किया जाता है ना। जितने भी केसेस हैं जो मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स हैं उन्होंने किसानों के बिहाफ पर कोर्ट में फाइल किए हैं, वो सारे केसेस की जानकारी देते हैं, और जिस प्रकार की फ़ीस वो लोग किसानों से लेते हैं उस प्रकार की भी उसकी भी जानकारी वो वहाँ पर देते हैं। सो यहाँ पर सारी जानकारी तो उन्हें मिल गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है उनके साथ में, क्या प्रोफेसर जो है वो सॉरी यहाँ पर गांधी जी जो है वो उन्हें बचाने में सक्षम रहते हैं या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।